आज भाजपा के राज्यसभा सांसद वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया धार जिले के एक दिवसीय दौरे पर जिला मुख्यालय पर पहुंचे थे। यहां पर सिंधिया द्वारा कोरोना काल में मृत पदाधिकारियों के घरों में जाकर शोक संवेदना व्यक्त की गई। इस दौरान उन्होंने सर्वप्रथम जिला भाजपा कार्यालय में जिले भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और आगामी योजनाओं पर दिशा निर्देश दिए, जिसके बाद वे भाजपा से जुड़े कार्यकर्ताओं के यहाँ शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए पहुंचे। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि विगत एक माह से लगातार प्रदेश भर में भ्रमण पर है और कोरोना से पीड़ित पार्टी से जुड़े पदाधिकारी एवं अन्य लोगों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। प्रदेश भर में सभी को मदद का हर प्रयास कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस के सवाल पर सिंधिया ने बताया कि कांग्रेस हर स्थिति में राजनीति ढूंढती है, हर परिस्थिति में राजनीति करती है। कांग्रेस का एक ही काम है, बस प्रश्न उठाना। प्रदेश में लगातार आपराधिक मामले बढ़ने और महिला उत्पीड़न पर सिंधिया ने कहा, प्रदेश की शिवराज सरकार इन मामलों को लेकर गंभीर है और हर तरह के अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है। कोई भी गलत काम हो जिसको लेकर सरकार सख्त है। महंगाई के मुद्दे पर सिंधिया ने कहा, कोरोना के चलते हमारा देश ही नहीं संपूर्ण विश्व महंगाई की चपेट में है और जल्द ही हमारी सरकार आर्थिक हितों के सुधार में सफल होगी। ऐसी कई योजनाएं गरीब और निर्धनों के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। लगातार लोगों के लिए बजट बढ़ाया जा रहा है, जिससे लोगों को लाभ होगा। थोड़े समय के लिए कठिनाइयाँ रहेगी। हमारा प्रयास है कि तीसरी लहर ना आवे, सभी नियमों का पालन करें। टीकाकरण अभियान में भाग लेंगे तो देश और हम सुरक्षित रहेंगे और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे में प्रदेश मंत्री तुलसी सिलावट, बदनावर से विधायक मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव, प्रभारी मंत्री प्रभुराम चौधरी, सांसद छतर सिंह दरबार, धार विधायक नीना वर्मा, जिला अध्यक्ष राजीव यादव सहित भाजपा के जिले के आला पदाधिकारी, नेता एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता गण मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन सेनापति मंडल अध्यक्ष धारनगर भाजपा विपिन राठौर ने किया। कल मेरा दौरा 3 दिनों मेरी विचारधारा और सोच मध्य प्रदेश की जनता के साथ जुड़ी हुई है और इस कोरोना काल में शोक संवेदना और श्रद्धांजलि देने का ये दौरा है। आज मेरा, जैसे मैंने कहा, मेरा 11वां दिन है। 14 जिले मेरे हो चुके हैं, 3 और जिले में कल कर रहा हूँ। जनता के बीच में उनके दुख दर्द के समय में रहना मैं अपना धर्म मानता हूँ, उसी धर्म का मैं निर्वाह करता हूँ। सिंधिया जी, ये टांडा और अलीगढ़ मुझे सूचना नहीं है कि क्या हुआ है, पर 2-3 घटनाएं मेरे समक्ष में आई और जो सूचना मुझे मिली है उसमें प्रदेश सरकार ने तीव्र एक्शन लिया है। देवास की घटना में लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई हो रही है। इतना मैं आपको कह दूं कि शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता की पार्टी की जो सरकार चल रही है, कोई भी गलत काम हो महिलाओं के विरुद्ध, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये ईंधन का जो बढ़ता काम है, इसको लेकर कुछ प्लानिंग है? देखिए, हम लोगों को ये भी समझना है कि पिछले 1.5 वर्षों से कोरोना काल का वातावरण पूरे विश्व में और पूरे विश्व में ये माहौल है, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में महंगाई का माहौल है, आर्थिक विसंगतियों का माहौल है। पर उन विसंगतियों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों के लिए, निर्धन लोगों के लिए पूर्ण रूप से संकलित होकर हजारों योजनाएं चला रही है। अब उनका उल्लेख मुझे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भली भांति परिचित हैं। चाहे राशन की बात हो, दिवाली तक हो की बात हो, चाहे हमारे प्रवासी मजदूरों के लिए बात हो, चाहे एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए बात हो, हर एक श्रेणी के व्यक्ति के लिए कुछ न कुछ राहत के रूप में सरकार के द्वारा दिया गया। मनरेगा का एलोकेशन बजट में बढ़ाया गया है। हर चीज पर हम लोग कर रहे हैं जितना भी संभव है। पर जैसे हम लोग अपना घर का बजट बैलेंस बंद कर दो उसको, वैसे ही देश का बजट भी तो बैलेंस होता है। कोई भी पहले बात कोई भी देश एक केवल मनी प्रिंटिंग मशीन नहीं होती, तो वो देश का बजट भी बैलेंस होना पड़ता है। और थोड़े समय के लिए ये कठिनाई होगी। हमारी कोशिश है कि
तीसरा लहर ना हो, पर वो सरकार के ऊपर निर्भर है, वो हम सब के ऊपर निर्भर है। और आपने मेरा अभी वक्तव्य भी सुना, जिम्मेदारी आप पर है, हम पर है, हर एक व्यक्ति पर। अगर नियमों का हम लोग पालन करेंगे, अगर टीकाकरण अभियान में हम लोग भाग लेंगे, जिसके बारे में कृपा करके आप भी अपने चैनलों के द्वारा जरूर कहिएगा, तो फिर देश जरूर सुरक्षित रहेगा। और जब देश सुरक्षित रहेगा तीसरी लहर से, आर्थिक गतिविधियां भी हमारी बढ़ रही हैं और दोबारा आर्थिक रूप से भी देश पटरी पर जरूर आएगा, जिसके फर्स्ट साइन हम ऑलरेडी देख रहे हैं। राजा भोज की नगरी में सबसे पहले मीडिया की ओर से आपका स्वागत है। कांग्रेस के डीएनए और कांग्रेस को लेकर के आप लगातार अभी टिप्पणियां कर रहे हैं, बहुत ऑफेंसिव टिप्पणियां आ रही है कि कांग्रेस ट्विटर तक सीमित हो गई है। कांग्रेस में ऑफेंसिव क्या है? नहीं, मेरी मैं बिल्कुल आप तो ऐसी बात कर रहे हैं कि जैसे मैं ऑफेंसिव, मैं तो जो कांग्रेस का आंतरिक लोकतंत्र कहीं न कहीं नहीं बचा है। और बीजेपी को जिस तरह से आपने आत्मसात किया है, मेरा प्रश्न अभी आप तक आ रहा है, बीजेपी को जिस तरह से आपने अंगीकार किया, आत्मसात किया है, तो बेसिक डिफरेंस कांग्रेस और भाजपा में क्या देख रहे हैं? जिस तरह से लगातार आप, ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी का देखिए, जब मैंने अपना पूरा वक्तव्य दे दिया, मैंने सिद्धांतों की बात की, मूल्यों की बात की, जनसेवा की बात की, हर एक विषय जो आपके प्रश्न के साथ ताल्लुकात रखता है, उस विषय पर लंबी मैंने चर्चा की है अभी। उसके बाद ही आप मूल प्रश्न पूछ रहे हैं, तो या तो आपने मेरा वक्तव्य नहीं सुना, तो फिर दोबारा कृपा करके सबने रिकॉर्ड किया सुन। देखिए, मैंने कहा ना कि कांग्रेस हर स्थिति में राजनीति ढूंढती है और हर विपत्ति में भी राजनीति ढूंढती है। मुझे तो आश्चर्य है कि कोरोना जैसे विपत्ति में जहां देश के साथ खड़ा रहना चाहिए कांग्रेस को, वो पार्टी वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह उठा रही है, वो पार्टी लॉकडाउन पर प्रश्न चिन्ह। लॉकडाउन किया तो क्यों? लॉकडाउन उठाया तो क्यों? दूसरे वेव में जब हमने राज्यों को अधिकार दिया लॉकडाउन के लिए, राष्ट्रीय व्यापक लॉकडाउन क्यों नहीं किया? अरे आपने तो विरोध किया था ना जब पहला लॉकडाउन था। राज्यों को अधिकार दिया जाए तो क्यों? राज्यों को अधिकार न दिया जाए वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए तो क्यों? तो कांग्रेस मुझे लगता है अपने आप में उलझी हुई है। एक ही काम है प्रश्न उठाने का, और अगर आपत्ति में भी अगर विरोध ही इसको कांग्रेस को दिखता है, तो कांग्रेस ने तो अपना भविष्य अपने आप ही चुन लिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।